हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले ऐसे ज्वालामुखी के बारे में। कहा जाता है कि ये सोना उगलता है, मतलब इस ज्वालामुखी में जब भी विस्फोट होता है, और खास बात यह कि ये सक्रिय ज्वालामुखी है, पूरी पृथ्वी का, और दक्षिणी ध्रुव में स्थित है, तो बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। इससे लगातार जो है सोने के कण निकलते रहते हैं। अब इसका एक जो है वैल्यू भी निकाला गया कि भाई इससे जो भी साल भर में सोना निकलता है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो लाखों डॉलर्स में है। मतलब भारतीय रुपए के हिसाब से अगर देखेंगे तो 18.9 करोड़ रुपए मूल्य का हर साल सोना इससे निकलता है। आपने वो मूवी देखी है, तुम्बाड़ में हस्तर होता है, गुफा के अंदर जाता है सोना निकलने वाला, कुछ वैसा ही फिनोमेना भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक जो है इमेज लगा दी है ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए कि किस प्रकार का जो है यहाँ पर चीजें होती है। तो दिस वोल्केनो इज अंटार्कटिका में आपको देखने को मिल जाएगा, और जब भी यहाँ पर ब्लास्ट होता है इतनी जो है वैल्यू का आपको सोना जो है पूरे साल भर का यहाँ पर पूरा वैल्यू निकाला गया है, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? माना जाता है कि भाई जब भी यहाँ पे विस्फोट होता है तो विस्फोट की जगह से चारों तरफ लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर ये जो धूल के कण हैं ये हर बार जो है पहुंचते हैं। अब देखो, ये हमने देखा कि भाई ये सक्रिय ज्वालामुखी है, लाखों हजारों सालों से लगातार यहाँ पे विस्फोट हो रहा होगा। तो किसी भी इलाके के बारे में बात करें तो वहाँ पर तो बढ़िया सी मोटी परत बिछ गई होगी, लेकिन ये अंटार्कटिका में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यही है। और आपको पता होगा कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप रिसर्च कर सकते हो, कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं कर सकते हो। इसी वजह से लोग खनन भी नहीं कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे चीजें कुछ वन बाय वन कवर करते चलते हैं। ये हस्तर वाला मैंने जस्ट ऐसे कनेक्ट करने के लिए लगाया क्योंकि यहाँ पर भी सोना ही सबसे महत्वपूर्ण था। तो नाम क्या है? तो हाल ही जो है माउंट एरेबस याद रखिएगा इसका नाम है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ज्वालामुखी हैं जहाँ से गोल्ड निकलते हैं, जो गोल्ड डस्ट निकलती है, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं होती है जितना कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पुनः चर्चा में इसीलिए आया है क्योंकि ये दुनिया का एकमात्र ज्ञात सक्रिय ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी गैसों के साथ जो है शुद्ध सोने, प्योर गोल्ड के यहाँ पर जो है सूक्ष्म क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे। आपने कभी सोचा है कि भाई सब कुछ या सभी लोग इतना ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं सोने से? देखो, बहुत चमकीला है, आप ज्वेलरी बना लो, कभी जंग नहीं लगेगी, कभी खराब नहीं होता है। और इसका इतिहास इतना पुराना है कि हजारों सालों से चला आ रहा है। जब रुपए नहीं थे, सिक्के नहीं थे, तो लोग जो है गोल्ड के माध्यम से ही व्यापार करते थे। अभी भी इसकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी भी इसका महत्व बना हुआ है। तो लगातार जब भी इस प्रकार की चर्चाएं होती है तो हमें पढ़ना होता है। देखो, अब प्रतिदिन जो है लगभग इससे 80 ग्राम सोना निकलता है। अगर हम साल भर का देखें तो लगभग 18.5 या 20 लाख डॉलर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो है गैसेस जो है लगभग 1000 किलोमीटर के इलाके में आपको देखने को मिलेंगी। अब इसका जो है लोकेशन देखते हैं तो ये रोज सी है यहाँ पर, और यही आइलैंड है, और यहाँ पर आपको जो है माउंट एरेबस देखने को मिल जाएगा। देखो लिखा है माउंट एरेबस जो है अंटार्कटिका के रॉस द्वीप में आपको देखने को मिलेगा। दक्षिणी ध्रुव से भी काफी दूर है। ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी और सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी वजह से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ पर एक जो है आपको स्थायी लावा झील देखने को मिलेगी। लावा झील क्या होती है? भाई ऐसी झील जहाँ पर लावा लगातार लिक्विड अवस्था में बना रहता, कभी जमता नहीं है। तो यहाँ पर वो चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और भी बहुत सारे ज्वालामुखी है जहाँ पर लावा झील रहती है, लेकिन कहीं कहीं होती है कि भाई 6 महीने लिक्विड फॉर्म में है, फिर 1-2 महीने जम गई, तो ऐसा कुछ रहता है। लेकिन एग्जांपल्स आप देख लीजिएगा। माउंट एरेबस हमने देख लिया है, नियारा गोंग हो गया, इसके अलावा एटा हो गया, और किलाउआ, ये जो है सारे ज्वालामुखी हैं जो सक्रिय भी हैं, और यहाँ पर आपको जो है लावा झील देखने को मिल जाएगी। अब वैज्ञानिकों ने यहाँ पर क्या क्या खोजा है चीजें समझ लेते हैं। तो 1991 के आसपास एक अध्ययन किया गया था और माइक्रोस्कोप में चीजें पाई गई थी, उसी का एक अपडेटेड वर्जन यहाँ पे समझिए। तो ज्वालामुखी गैसों में शुद्ध सोने के क्रिस्टल मौजूद है, बिल्कुल प्योर गोल्ड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इनका आकार लगभग जो है 60 माइक्रोमीटर का होता है, और ये लगभग 1000 किलोमीटर के दायरे में फैलते हुए दिखाई देंगे, और अंटार्कटिका की बर्फ पर जम जाते हैं। अब कितना इंटरेस्टिंग आपको लग रहा होगा, मैम ये तो हजारों सालों से जम रहे हैं, तो कितनी मोटी बढ़िया परत जम गई होगी गोल्ड की अलग अलग जगहों पर, लेकिन आप खोज नहीं सकते हैं। अब बताऊंगी रीजन आपको। यहाँ पर प्रतिदिन कितना सोना निकाल सकते हैं, ये सारा हमने ऑलरेडी देख लिया कि भाई 80 ग्राम में ये 60,000 अमेरिकन डॉलर्स वगैरह हो गया, ये सारा यहाँ पर हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो
जो सोने के कण है, देखो लिखा बाहर आते कैसे हैं, पूरी प्रक्रिया वन बाय वन समझते हैं। तो पहले बोला जाता है कि भाई ज्वालामुखी के भीतर खूब तापमान जो है बढ़ता होगा, हाई टेम्परेचर, इसके वजह से मैग्मा में घुल जाना, सोना जो है मैग्मा में घुल जाता होगा। लेकिन दूसरे चरण में क्या है कि हमें पता है कि बहुत सारी गैसें हैं जो कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलती हैं, क्लोरीन, सल्फर, वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो सोने के कण हैं वो इनके साथ बाहर आ जाते होंगे, लेकिन अभी तो लिक्विड फॉर्म में है, गैसेस फॉर्म में है। लेकिन जैसे तापमान घटना शुरू होता है तो ये गोल्ड के क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं और लगभग जो है खूब दूर तक, 1000 किलोमीटर की दूर तक ये ट्रैवल करके अलग अलग जगहों पर बहुत छोटे छोटे जो है गोल्ड डस्ट के रूप में फैल जाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ अभी भी इम्पॉर्टेंट है, वैज्ञानिकों का मानना है कि अभी भी ये पता नहीं कर पाए कि आखिरकार ये गोल्ड फॉर्मेशन होता कैसे। हालांकि इन्होंने दो अवधारणाएं दी हैं, दो विचारधाराएं हैं कि यहाँ पे गोल्ड कैसे बनता होगा। पहला यहाँ पर है गैसों से प्रत्यक्ष क्रिस्टलीकरण। इनका मानना है कि जैसे नाइट्रोजन गैस हो गई, जब वो ठंडी होती हो तो सारे जो है डायरेक्टली गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती होगी, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर अभी इसको नहीं समझ पाए हैं। दूसरा इनका मानना है कि लावा झील सिद्धांत। इनका मानना है कि भाई लावा में जो है, लावा झील है, वहाँ पर लगातार गर्म और पिघला हुआ लावा रहता है, तो सोना जो है धीरे धीरे ऊपर जमा हो जाता होगा, और जब विस्फोट होता होगा वहां पर, तो वो गैसों के साथ मिलकर के बाहर स्कैटर हो जाता होगा। इसके लिए भी बोला गया है कि दोनों ही रहस्य, जो दोनों ही सिद्धांत है, यहाँ पर अभी तक कोई निर्णायक पुष्टि हुई नहीं है। अपनी अपनी अवधारणाएं इन्होंने दे दी है, तो हमने वो समझ लिया। अब बात करते हैं, क्या अन्य ज्वालामुखियों से भी गोल्ड निकलता है? तो जी हाँ, निकलता है, लेकिन वो उसमें जो मात्रा है बहुत कम होती है, लगभग ना के बराबर। जितना हम मेजर कर पा रहे हैं एरेबस में, उससे बहुत कम होता है। तो अलग अलग ज्वालामुखी हैं, जैसे किलाऊ हो गया, माउंट एटना है, अगस्टिन वॉल्केनो हो गया, इसके अलावा एल चिचोन हो गया, ये सारे अलग अलग हैं, अलग अलग देशों पे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन देखो लिखा कि सभी में सोने की अल्प मात्रा पाई जाती है, इतनी कि आप उसको मेजर भी नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं, क्या इस सोने का खनन किया जा सकता है? अब इतने सालों से वहाँ पर लगातार इकट्ठा हो रहे, तो बड़े बड़े क्रिस्टल्स हो गए होंगे, क्या उसका हम खनन नहीं कर सकते हैं, उसको जो है बाहर निकाल के नहीं ला सकते? तो बिल्कुल भी नहीं। अब इसके पीछे कारण क्या है? पहली बात तो सोने के कण जो है अत्यंत अल्प, छोटे छोटे हैं और 1000 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं, तो इनको इकट्ठा करना अपने आप में बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा हो जाएगा। पता चला जो है जितना सोना नहीं निकाला उतना तो इनका जो है खनन करने में खर्च हो गया, तो ये फायदे का सौदा लगता नहीं है, एकत्र करना काफी कठिन होगा। साथ में जो है अंटार्कटिका में लागू जो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय नियम है, जो बोलते हैं कि यहाँ पर आप खनन गतिविधि नहीं कर सकते हो, व्यापारिक दृष्टिकोण से तो बिल्कुल भी नहीं। बाकी रिसर्च के हिसाब से कुछ करना है तो ओके, आपको परमिशन मिल जाएगी, बट ये जो है यहाँ पे अलाउड नहीं है, और इसी वजह से बोला जाता है कि भाई यहाँ पर आप खनन नहीं कर पाएंगे। अब अंटार्कटिका की जो संधि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही इनको रोकती है। 1959 में हस्ताक्षर हुए, 1961 में लागू हुआ। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य था कि भाई अंटार्कटिका का शांतिपूर्ण एवं वैज्ञानिक उपयोग करेंगे, आप यहाँ पर जाकर के कोई उठापटक या व्यापार वगैरह, व्यापारिक गतिविधि करने का प्रयास नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से थोड़ा सा सेफ है। हालांकि बहुत बार ऐसी जो है न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि अमेरिका है, चीन है, अन्य देश जो है गैर कानूनी गतिविधियां वहां पे अंजाम दे रहे हैं, जिनकी परमिशन नहीं होनी चाहिए। भारत इसका मेंबर बना था 1983 में। अब ये सब कुछ होता है मैड्रिड प्रोटोकॉल के तहत। अब ये मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या होता है? तो मैड्रिड प्रोटोकॉल क्या है? यहाँ पर अंटार्कटिका को नेचुरल रिजर्व घोषित किया गया है। इसके माध्यम से माइनिंग प्रतिबंधित है, बायोडायवर्सिटी संरक्षण का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है, और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अनिवार्य किया गया है कि भाई आप कुछ भी कर रहे हो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ रहा है, ये हर बार एनालाइज किया जाता है। अब जो दक्षिण ध्रुव की बात कर ही रहे हैं, तो भारत के जो अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र है उनको हम समझ लेते हैं। पहला हमारा दक्षिणी गंगोत्री है या दक्षिण गंगोत्री है, भारत का पहला अंटार्कटिक स्टेशन था जो अब निष्क्रिय हो गया है। मैत्री 1989 से सक्रिय है, भारती 2012 से सक्रिय है। इसके अलावा संबंधित संस्था अगर हम देखें तो नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च के नाम से जाना जाता है। अब यह खोज जो भी हुई है, अब इतने लोगों ने खोज की है, 1991 में खोज की, दोबारा फिर से रिसर्च की है, इसका मतलब क्या है, महत्व क्या है, फायदे क्या है? तो भाई ज्वालामुखी गैसों में धातुओं के व्यवहार को समझना चाहते हैं कि उस गैस में कौन सी धातु कैसे व्यवहार करती है, और पृथ्वी की भू आंतरिक संरचना को भी समझ पाएंगे। क्यों? ज्वालामुखी से जो लावा वगैरह निकलता है वो
पृथ्वी के बहुत आंतरिक सतहों से निकल कर के बाहर आता है तो अंदर क्या है ये समझने में आसानी हो जाएगी। स्वर्ण निक्षेप मतलब गोल्ड जो डिपॉजिट्स होते हैं, इनकी प्रक्रिया को हम और अच्छे से समझना चाहते हैं। वैसे हमने काफ़ी हद तक समझा हुआ है, फिर भी काफ़ी चीज़ें ऐसी जो अनसुलझी हैं उनको वैज्ञानिक सुलझाना चाहते हैं। और प्लानिटरी ज्योग्राफी, ग्रह विज्ञान भी जो है यहाँ पर बेहतर हो जाएगा। ज्वालामुखी विज्ञान को भी हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो बहुत सारे लाभ इसके यहाँ पर गिनवाए गए हैं। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से रिलेटेड है। प्रश्न पूछ रहा है, माउंट एरेबस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का सबसे दक्षिणी सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा है यह रॉस द्वीप पर स्थित है। तीसरा है इसमें स्थायी लावा झील पाई जाती है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी जो मैंने प्रश्न पूछा है प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।